बौखल का जलवा। एक बार मल्लामा जोरदार तालियों का प्यार दे करके उन्हें विदा करें। और आइए, मैं समय इसलिए नहीं लेता हूं कि समय की अपनी सीमाएं हैं। विशाल भाई साहब का लगातार संकेत मिल रहा है, बिल्कुल मैं क्रम को आगे बढ़ाने का उपक्रम करता हूं और उस कवि को बुलाने का मन है मेरा जिसका आज जन्मदिन भी है। आपके हरदोई जनपद का वो गौरवशाली रचनाकार, कम उम्र में जिसने तमाम उपलब्धियां हासिल की, भाई पवन कश्यप। गीतों का वो लाडला हस्ताक्षर, जब वो आएगा अपने गीत गुनगुनाएगा तो आपको लगेगा कि ऋतुराज बसंत आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। थोड़ा मन से सुन लीजिएगा। और मैं ये निवेदन करता हूँ, एक तो आज वो मेरे लिए इसलिए विशेष है कि उस भाई का जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उसे मैं बुलाना चाहता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार तालियां आप बजा दीजिए। पवन वाकई बहुत प्यारा। मेरे अगर मुझसे कोई पूछे कि अपने देश भर के 10 पसंदीदा गीतकार बताओ तो शायद उनमें पवन का नाम पहले दूसरे नंबर पे होगा। मेरे हृदय के अत्यंत समीप रहने वाला वो गीतकार है। बंधु जी की अध्यक्षता है, वो गीतों के बड़े हस्ताक्षर हैं। 1962 में सबसे पहली पुस्तक आदरणीय बंधु जी की प्रकाशित हुई। कई वो नवगीतों के शिखर पुरुष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कवि सम्मेलन हो रहा है। उनका भी आशीर्वाद इस नवोदित गीतकार को मिले। कहीं पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी ने कहा, बनारस के बड़े गीतकार हुए, नवगीत दशक 1 के वो रचनाकार आदरणीय श्री कृष्ण तिवारी जी ने कहा कि जिस घर में गीत नहीं गूंजे, जिस घर में शगुन नहीं उतरे। मंच सुने और थोड़ा सा संजीदा हो जाइएगा कि जिस घर में गीत नहीं गूंजे, जिस घर में शगुन नहीं उतरे, जिस घर की आंखों में सपने आते न कभी भूले बिसरे, जिस घर के आंगन में रस की 2 बूंद नहीं बरसे बादल, जिस घर में खनक न चूड़ी की, जिस घर में मुखर न हो पायल, जिस घर में अतिथि नाते हो, जिस घर में स्वागत गान नहीं, जिस घर में वाणी पुत्रों का होता समुचित सम्मान नहीं, जिस घर में रास न पनघट है, जिस घर में राग न घूंघट है, उस घर को कौन कहेगा घर उस घर से अच्छा मरघट है। तो इसलिए आइए इस सन्नाटे को तोड़िए और आज के हमारे इस कवि सम्मेलन के मंच के बर्थडे बॉय एक बार पवन कश्यप के अभिनंदन में, उसके प्यार में, उसके आशीर्वाद में पूरे सदन की जोरदार तालियां उठे और उसे आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच और आप सभी प्रबुद्ध श्रोताजनों की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बड़ा ही अद्भुत कवि सम्मेलन चल रहा है, बड़ा प्रेम से आप लोग सुन रहे हैं। मंच से ही बड़ा भी अद्भुत काव्य पाठ किया गया है, आप सभी ने सुना। बड़ा ही पुनीत कार्य है। शिक्षक दिवस के अवसर पर विशाल भैया ने जो शिक्षकों को सम्मानित करने का जो पुनीत उपक्रम किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर से मैं शिक्षा विभाग से हूँ, मुझे पता है शिक्षा की गरिमा क्या होती है, शिक्षा का दायित्व क्या होता है। मल्लामा क्षेत्र वो पड़म में धरती है जहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है। अगर जनपद में नाम लेता हूँ, मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ। यहाँ के कई ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से पूरे देश और प्रदेश में इस क्षेत्र का और हरदोई जनपद का नाम रोशन किया है। मेरे सामने एक चेहरा दिख रहा है, आदरणीय गजेंद्र जी। पिछले सत्र उनको राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए, जनपद के लिए गौरव की बात है। मैं चाहता हूँ उनके लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजा दें। और मैं इस मंच से शुभकामना भी करता हूं, भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी उत्कृष्ट सम्मान होते हैं आपको मिले, आपकी झोली में आए, हमारे जनपद का नाम रोशन हो। मैं काव्य पाठ के क्रम में हूं, प्रेम का कवि हूं। पल भर के लिए प्रेम रूपी एक वाटिका का निर्माण करने का प्रयास करूंगा। यदि इस वाटिका में आपका प्रवेश आसानी से हो जाए तो कृपया ताली के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करते रहिएगा। मैं 4-4 पंक्तियों से जुड़ता हूं आपसे, सुनिएगा। क्या मैं हूं, अपना स्वभाव रखता हूं, सुनिएगा। तिनकों से घर बना दिया मैंने। गीतकार को कैसे सुना जाता है मल्लामा ही बता सकता है। तिनकों से घर बना दिया मैंने, श्राप को वर बना दिया मैंने। और तुमने पत्थर जिसे बनाया था, संगे मरमर बना दिया मैंने, संगे मरमर। बहुत अच्छा, क्या बात।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी पिछले दिनों यहाँ सब लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं, स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ। अच्छा, इसका भी एक कारण था भैया। पिछले दिनों क्या क्या हुआ, मेरे घटना हुई, मैंने भी प्रेम किया। अच्छा, प्रेम का कभी हो तो कोई अचंभित वाली बात नहीं, कई बार हो सकता है। मैंने प्रेम किया और मैंने माँ शारदे से एक वरदान मांगा। नीरज भैया जानते हैं कि कवियों पर माँ शारदे की अतिरिक्त कृपा वैसे भी होती है। मैंने कहा कि हे माँ, उसके सारे दुख, दर्द, तकलीफ सब मुझे दे दीजिए। और माँ ने तत्काल प्रभाव से सब कुछ दे दिया। बात यहाँ समाप्त नहीं होती। इस समय वो दूसरे के साथ लूडो खेल रही और मैं डॉक्टर डॉक्टर। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बद्दुआएं नसर लगी होती, काश थोड़ी खबर लगी होती, मैं भी कब का संभल गया होता, एक ठोकर अगर लगी होती, एक ठोकर अगर लगी होती। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, जिम्मेदारी की पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरे जैसे नौजवान बैठे हुए सुनिएगा। मैंने भैया, मैंने एक डर संभाल रखा है, क्या करूं पर संभाल रखा है। और कैसे कैसे छू लूं आसमां, छू लूं कैसे धरती से, मैंने तो घर संभाल रखा है, मैंने तो घर संभाल रखा है। समय बहुत कम, इसलिए मैं बिना किसी भूमिका सीधे सीधे कविता में आपसे बात करता हूं। आजकल देखता हूं कई फैसले लिए जा रहे हैं। एक निवेदन स्वरूप एक फैसला मेरे अनुसार भी लिया जाए। अगर आपका समर्थन हो तो पूरा सदन आशीर्वाद देगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। फैसला ये भी तो लिया जाए, फैसला ये भी तो लिया जाए, नर्म लहजे से अब जिया जाए। वो हाथ फैले तो बस दुआ के लिए, आओ ऐसा भी कुछ किया जाए, आओ ऐसा भी कुछ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े स्नेही लोग बैठे हुए हैं, पवन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं प्रेम का कभी बताया, प्रेम की कोई बात की नहीं। मैं 4 पंक्तियां दिल जले आशिकों के लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा और मन दीजिएगा मुझे। दिल लुभाना तो तुमको आता है, दिल लुभाना तो तुमको आता है, भूल जाना तो तुमको आता है। वो मुस्कुराओ कि रो रहा हूँ मैं, मुस्कुराना तो तुमको आता है, मुस्कुराना तो तुमको आता है। इधर के लोग भी थोड़ा शांत हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके लिए विशेषकर, सुनिएगा। इतने मगरूर हुए हो कैसे, इतने मगरूर हुए हो कैसे, बोलो मजबूर हुए हो कैसे। हो मैं तो तुमसे न दूर हो पाया, मुझसे तुम दूर हुए हो कैसे, मुझसे तुम दूर हुए हो कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लावा साहित्य और शिक्षा की बड़ी उर्वरा भूमि है ये। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी धरती को जहाँ पर रामकृष्ण प्रेमी जैसे कवि हुए, जिनसे मैंने कविता सीखी है।
सभी प्रबुद्ध श्रोता लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, प्यार की मैं बात कर रहा था तो यहाँ सभी पढ़े लिखे नौजवान लोग बैठे हुए हैं, आप लोग दादा लोग बैठे हैं, सभी शिक्षक वर्ग बैठा हुआ है। 4 पंक्तियाँ मैं बता देता हूँ नौजवान पीढ़ी, क्योंकि मोहब्बत इतनी आसान भी नहीं होती है, बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। दादा सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ मैं साइंटिफिक तौर से सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ कि जल की जल से अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं, जल की जल से अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं, बिना उत्प्रेरक प्रक्रिया हो ये जरूरी नहीं, और ये न्यूटन का नियम नहीं, मोहब्बत है जनाब, इसमें क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हो ये जरूरी नहीं। और जो पहले से चलाई, 4 पंक्तियां सुनिएगा, इसके बाद सीधे गीत पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं कि जो पहले से चलाई वो लीक नहीं चलती, इसमें गणित भी ठीक ठीक नहीं चलती, और ये मोहब्बत है जनाब, धैर्य रखिए, मोहब्बत में कोई तकनीक नहीं चलती। सीधे सीधे मैं गीत से जोड़ना चाहता हूं, बहुत अधिक काव्य पाठ नहीं करूंगा, आपका प्रेम और ये मुझे मिल चुका है, मुझे लगता है कि मेरा काव्य पाठ पूर्ण हो चुका है। एक नया गीत पढ़ना चाहता हूं दादा, थोड़ा विधा बदल के, आपका पूरे सदन का मन चाहिए, नया गीत है, मैं इस मंच से ही प्रारंभ करना चाहता हूँ, अगर अच्छे से सुन लेंगे तो मुझे लगता है, शुभकामनाएं, स्वागत कि मैं कई मंचों पे पढ़ूंगा इसको। ये गीत नहीं है, एक माँ भारती से निवेदन स्वरूप गीत है। स्वागत। हम लोग कब लोग हैं, बहुत कुछ लिखा है, मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन एक अंदर से एक टसन रह जाती है, भी कुछ ऐसा नहीं लिखा कि जिस पर गर्व कर सकूं। एक गीत है माँ भगवती से निवेदन स्वरूप, मैं चाहता हूं कि आप लोग तन मन से इसको सुन लीजिए, मेरी विदाई की तालियां यही मिल जाएंगी। मैं गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा। पढ़ा था मैंने, बहुत भैया। स्वागत। एक गीत ऐसा, है पूरे सदन की तालियां मुझे चाहिए रिदम के साथ में, मैं पढ़ता हूं। एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, जिसमें हो खुशबू वतन की समाई। एक गीत ऐसा, अद्भुत, कमाल है, कमाल है, कमाल है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मुखड़ा ही इतना लाजवाब, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक गीत ऐसा तू लिखवा दे माई, जिसमें हो खुशबू वतन की समाई। जय हो, बहुत अच्छा। सुनिएगा, रिदम थोड़ी दे दीजिएगा, थोड़ा मस्ती का माहौल हो जाएगा, अब मुझे भी प्रसन्नता मिल जाएगी। सुनिएगा, जियो जियो पवन। एक गीत ऐसा भी लिख, संदीप भाई, एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, एक गीत ऐसा भी लिखवा, मैं यही गाता रहूंगा पूरे सदन। एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, जिसमें हो खुशबू वतन की समाई। एक गीत ऐसा भी, और गीत का बंद रखता हूँ, सुनिएगा। पहले चरण में शहीदों की गाथा, जिंदाबाद, जिनकी वजह से आज हम कविता पाठ कर रहे हैं, उनका नाम लेना यहाँ आवश्यक हो जाता है। शहीदों की गाथा, जिनके पहले चरण में शहीदों की गाथा, उनको नमन कर झुकाऊं मैं माथा। शब्द शब्द चरणों में अर्पित हो मेरा, शब्द शब्द चरणों में अर्पित हो मेरा, लय ताल से मन समर्पित हो मेरा। रागों ने मिलकर हो वीणा बजाई, एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, एक गीत ऐसा भी। और अगला बंद कैसा होना चाहिए, माँ से निवेदन है, सुनिएगा। अभी आपने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, क्या अद्भुत नजारा था हमारे देश का। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। छा गए। धुन ऐसी हो जैसी पावन है गंगा, कैसा गीत होना चाहिए। धुन ऐसी हो जैसी पावन है गंगा, भाव फहर जाए जैसे घर घर तिरंगा, भाव फहर जाए जैसे घर घर तिरंगा। अपनी विरासत
की भाषा बताएं, अपनी विरासत की भाषा बताएं, वेदों पुराणों की गाथा सुनाएं, वेदों पुराणों की गाथा सुनाएं। भारत भारत की जय दे जिस में मूरत दिखाई, एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, एक गीत ऐसा। कमाल है, धन्य हो गया आज का मंच। बहुत तालियां तालियों तालियों का तालियों की माला पहनाते रहे पवन भाई को। वाह वाह, धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जन्मदिन का इससे बढ़िया, इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता था। यकीनन एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, जिसमें हो खुशबू वतन की समाई। आहा, पहले चरणों में शहीदों का वंदन। गीत का अगला बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। कवि और साहित्य का दायित्व होता है क्या बात कि समाज में अपनी अपनी भूमिका बनाए। विकास भाई, तब मैं गीत पढ़ता हूं, कैसा गीत होना चाहिए। हो जागरण में सफल गीत मेरा, हो जागरण में, हो जागरण में सफल गीत मेरा, निर्बल को लगता हो बल गीत मेरा। हो जागरण में सफल गीत मेरा, निर्बल को लगता हो बल गीत मेरा। आंगन में हो तुलसी दल गीत मेरा, आंगन में हो तुलसी दल गीत मेरा, प्यासे को लग जाए जल गीत मेरा, प्यासे को लग जाए जल गीत मेरा। हो इतनी ही हो सिर्फ मेरी कमाई, एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, एक गीत ऐसा भी लिखवा दे माई, जिसमें हो खुशबू वतन की समाई, एक गीत ऐसा भी। बहुत बहुत धन्यवाद।